राही मासूम रज़ा, नीम का पेड़। एक, मैं ही इस कहानी का उन्वान भी हूँ और कहानी भी। मैं नीम का बूढ़ा पेड़। गांव के बच्चे मेरे नीचे बैठकर मेरी निमकौलियों के हार गूंथते हैं, खिलौने बनाते हैं मेरे निक्कों से। माँ की रसीली डांटें घरों से यहाँ तक दौड़ दौड़ कर आती रहती हैं कि बच्चों को पकड़ कर ले जाएं, मगर बच्चे अपनी हंसी की डोरियों से बांधकर उन डांटों को मेरी छाँव में बिठला देते हैं। मगर सच पूछिए तो मैं घटाएं ओढ़कर आने वाले इस मौसम का इंतज़ार किया करता हूँ। बादल मुझे देखकर ठट्ठा लगाते हैं कि लो भाई, नीम के पेड़ हम आ गए। इस मौसम की बात ही और होती है, क्योंकि ये मौसम नौजवानों का भी होता है। मेरे गिर्द भीड़ सी लग जाती है, मेरी शाखों में झूले पड़ जाते हैं, लड़कियां सावन गाने लगती हैं। मुझे ऐसी ऐसी कितनी बातें याद हैं जो सुनाना शुरू करूं तो रात खत्म हो जाए मगर बात रह जाए। आज जब मैं उस दिन को याद करता हूं जिस दिन बुधई ने मुझे लगाया था, तो लगता है कि वो दिन तो जैसे समय की नदी के उस पार है, मगर दरअसल ऐसा है नहीं। मेरी और बुधई के बेटे सुखई की उम्र एक ही है। क्या तारीख थी, 8 जुलाई 1946, जब बुधई ने मुझे यहाँ अपने हाथों से लगाया था। सुखई की पैदाइश का भी तो वही दिन है। और मदरसा खुद के ज़मींदार अली जामिन खां अपने दरवाजे पर बैठे हुक्का पी रहे हैं। साथ बैठे हैं लाला रूपन नारायण। लाला जी ने कहा, मियाँ पहले मेरी अरज़ सुन लीजिए, आगे जो हुक्म। हम मियाँ सरकार के दिनों से नमक खाते चले आ रहे हैं, मंडा भर ज़मीन की कोई बात नहीं है। मगर लाला जी कुछ कहते कहते रुक गए। अरे तो क्या हम अपने बहनोई भाई मुसल्लिम से फौजदारी करके कुबरा का जीना अजीरन कर दें? बादा मरहूम ने क्या आपके सामने ही नहीं कहा रहा कि ए जामिन कुबरा का ख्याल रखिए? जामिन खां हुक्के के धुएं के साथ धीरे धीरे बोले, ख्याल और ज़मीन में बड़ा फ़र्क होता है मियाँ। आपसे एक और बात कहनी रही मियाँ कि राम बहादुर यादव का भी कोई ना कोई इलाज करने ही को पड़ेगा। मियाँ मुसल्लिम की शह तो उन्हें है ही, ऊपर से अब वो जब से गांधी जी की पार्टी में भर्ती हुए हैं, दिमाग एकदम मैस से चल गया है उनका। चमटोरी में बाबू रामवा के घर जमे दिन भर तकरीर करते रहते हैं कि देश के आज़ाद होते ही ज़मींदारी और मींदारी सब घुसर जाएगी। लाला जी ने बयान किया, भाई मुसल्लिम की बात है तो अभी बुधई को बुलाकर खत भेज देते हैं, और रही बात राम बहादुरा की तो साले को टाट बाहर करवा के किस्सा ख़त्म कीजिए, और बाबू रामवा से कह दीजिए कि जो आज के बाद राम बहादुरा चमटोली में दिखाइयो भर गया तो बटाई पर जो खेत जोत रहा है ऊपर से उसको बेदखल करे में मिनट भर भी नहीं लगेगा। तनी होश में रहे। जामिन मियाँ बुझ चुके हुक्के को गुड़गुड़ाने की कोशिश करते हुए बोले। गुस्से से उनका गोरा चेहरा लाल हो गया था। तभी वहाँ बुधैया खड़ा हुआ। एक तो वो अपने ज़मींदार को ये इत्तला करने आया था कि उसने उनकी दी हुई ज़मीन पर अपनी एक और संगी को बसा चुका है, बिक्का भर के नीम के पेड़ को, और दूसरे ये कि आज ही उसकी बीवी रुखिया ने उसका वारिस चना है, जिसका नाम उसने रखा है सुखई, बुधई का बेटा सुखई। सुन जरा लक्ष्मणपुर कलां चला जा भाई मुसल्लिम के यहाँ, रहमतुल्लाह से 5 सेर कटहल और 2 सेर गूलर का खमीरा ले ले। मुसल्लिम मियाँ से कहना कि हम भेजा है उनके वास्ते, और हाँ, रात बरात का ख्याल ना करना। जैसे ही भाई मुसल्लिम जवाब दे ले लेके आ जाना, और ये ख़त भी उनका दे दी है। जामिन मियाँ एक सांस में बोल गए। बुधई की बात मन में ही रह गई। ज़मींदार के हुक्म की तामील करना उसके लिए हमेशा से सबसे अहम रही है। वो जामिन मियाँ को ये खुशखबरी देना ही भूल गया कि उसके घर लाल आया है, कि आज वो बहुत दिनों बाद बहुत खुश है, कि आज वो इस खुशी के सिवा कुछ भी नहीं करना चाहता है। लेकिन वो चुपचाप पीठ पर बोझ उठाए 10 कोस दूर मुसल्लिम मियाँ के गांव लक्ष्मणपुर कलां चल पड़ा। शाम लगभग डूब चुकी थी। भैंस बकरियां सब अपने अपने दरवाज़ों पर लौटकर बरसाती मच्छरों से जंग कर रहे थे। गाँव की इकलौती मस्जिद से शाम की नमाज उठी। ठीक उसी वक्त बुधई ने लक्ष्मणपुर कलां में मोहम्मद मुसल्लिम खां यानी मुसल्लिम मियाँ के दरवाजे पर अपनी पीठ पर लदा बोरा पटका। मुसल्लिम मियाँ ने नमाज पढ़कर आंखें खोली तो पाया कि सामने जामिन मियाँ का हुक्मदार बुधई खड़ा है। तुम कब आए बे? वहाँ तो सब खैरियत है ना? मुसल्लिम मियाँ ने जान नमाज समेटते हुए पूछा। मियाँ, आपके और कुबरा बहनी के वास्ते कटहल और गूलर का खमीरा भेजन है। बुधई ने सलाम करते हुए जवाब दिया। खाली यही है कि औरों कुछ है? मुसल्लिम मियाँ ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी, एक ठो खत भेजन है। बुधई ने उनकी ओर खत पढ़ाया। और मियाँ का क्या हुक्म रहा कि जवाब आज ही ले आना? बुधई ने आगे जोड़ा। मुसल्लिम मियाँ खत पढ़ते जाते और उनकी भौंइयाँ चढ़ती जाती। उनका चेहरा ऐसे लाल हो गया था कि खत का लिखा उनके चेहरे पर पढ़ा जा सकता था। खत को गोल करके मोड़ते हुए बोले, जा अपने मियाँ से कह देना कि उसे खत का जवाब अदालत सब जजी से मिलेगा। बुधई के कदम वापसी की ओर मुड़ चुके थे। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। उल्लुओं और सियारों की आवाज़ें बढ़ती जाती थीं और बुधई के कदम तेज होते जाते थे। उसे अपने सुखई को देखने की जल्दी थी। उसे राम बहादुर यादव की बात याद
आ रही थी कि आज़ादी मिलते ही जमींदारी खत्म हो जाएगी, जमीन उसी की होगी जो हल चलाएगा। इसीलिए तो उसने रखा है अपने बेटे का नाम सुखई, सुखीराम। वो उसकी तरह बेगारी नहीं करेगा, स्कूल जाएगा। उसे अपने गांव की छिटपुट जलती डिबरियां दिखाई दी। बारिश को पुकारते मेंढकों की आवाजें तेज हो गई थीं। बुधई जैसे सपने से जागा। वो मुस्कुराया। जब वो पैदा हुआ था तो उसके बाप की आंखों में तो वो सपना भी नहीं रहा होगा। कम से कम अपने बेटे के लिए उसकी आंखों में ये सपना तो है, क्या पता सच ही हो जाए। लेकिन फिलहाल तो उसे जल्दी थी मियां जामिन को ये बतलाने की मुसल्लिम मियां ने अदालत की धमकी दी है।